अब देखिए, थोड़ा सा हंसाना था, हल्का फुल्का। एक जो व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, दो बेटियों का पिता है। हमारे पीयूष ने बताया झांसी की रानी का ये देश है, रानी पद्मिनी का ये देश है। ये देश वीरांगनाओं का रहा है बहनों, ये वीरांगनाओं का देश है। लेकिन जब से ये हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, ऐसा लगता है वीरांगनाओं का नहीं है, रीलांगनाओं का देश है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में मैं कविता, जो मेरा आंदोलन है कविता, वो आंदोलन की कविता पूरे जैन समाज की बेटियों के चरणों में रखता हूं। एक बार केवल आपकी तालियां मांगता हूं, केवल ये पूरी रो ये ताली बजा करके आदेश कर दे। ये कविता सुनिए, अच्छी कविता है। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। मैं श्रद्धेय गुरुदेव दो बेटियों का पिता हूं। जब मोबाइल लाकर के बिटिया को दिया तो मेरे मन में बहुत सी शंकाएं थी। यहाँ साध्वियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। हमारे देश का संस्कार ये है, हमारे देश का ये संस्कार नहीं है कि अभद्र रीलें। अगर वस्त्र विहीन होकर के इस समाज में कुछ अच्छा देना है तो सीखे हमारे जैन संतों की परंपरा से, जिनके तन पर आवरण ना हो, लेकिन उन काम को परास्त कर करके, काम उनके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाता हो, ऐसा निर्वसन होना श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ पैसों के लिए निर्वसन हो जाना ठीक नहीं है। कविता सुनिएगा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने समर्थन बढ़ाओ तो मन से। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, अरे वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। अरे हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। एक पंक्ति कविता रखता हूं, समझने वाले तालियां बजाएं। कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। अच्छा है। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं। रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, और गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल ऑनलाइन, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खान। ये कविता अचानक टर्न लेगी, जिसका ध्यान नहीं है वो पूरी कविता चूक जाएगा, मेरे आंदोलन से बच जाएगा। अचानक टर्न लेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। माफ कीजिएगा पूज्य गुरुदेव के सामने मैंने बहुत अशालीन पंक्ति पढ़ी। ये पंक्ति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन समाज की सच्चाई है। और बहुत शर्म के साथ कहता हूं, 18-20 साल की बच्चियां, उनकी कुछ बच्चियों की ऐसी रीलें जो मोबाइल पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो रीलें 60, 65, 70 साल के बुजुर्ग देख रहे हैं। उनमें उनको अपनी बेटी नहीं दिख रही, उनमें केवल अपना आनंद दिख रहा है। और बहुत शर्म के साथ फिर कहता हूं, 40, 45, 50 साल की कुछ महिलाएं जिनकी ऐसी अशालीन रीलें नहीं आनी चाहिए, उनके बच्चों की उम्र के 18-20 साल के लड़के देख रहे हैं, लेकिन वो उसमें अपनी माँ बहन बेटी नहीं देख रहे हैं, उनमें वो अपना आनंद ढूंढ रहे हैं। इस मोबाइल की रील संस्कृति ने हमें बेशर्म बना दिया है।
बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। कविता आगे सुनना चाहते हो? जरा मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसे विषय, ऐसी कविताएं सुनाने के बाद हो सकता है मेरे 10-20 कवि सम्मेलन कम हो जाएं, लेकिन माफ कीजिएगा, मेरी इस कविता से अगर केवल एक बच्ची का जीवन बच गया तो मेरे कवि होने का ये पूरा जीवन सफल हो जाएगा। अरे उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे, कविता टर्न ले रही है, सुनिएगा कि आखिर एक मिस कॉल में, अरे आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। मुझे सांस लेनी पड़ रही है, मैं बहुत एनर्जी से पढ़ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मुझे सांस लेने का अवसर दें, तालियां बजा दीजिएगा। और ये तालियां मैंने इसलिए बजा ली बोल करके, आने वाली चौथी पंक्ति में या तो एक हाथ की तालियां मत दीजिएगा, लेकिन अगर हिम्मत के साथ सत्य बोलने की हिम्मत इस कवि ने दिखाई हो तो मैं देखना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव के इस पूरे पंडाल में संघ के समक्ष सच्चाई को समझने वाले और सच्चाई के साथ खड़े होने वाले कितने लोग हैं। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। माँ की ममता